लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। मिशन साउथ में जुटे प्रधानमंत्री, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना का दौरा। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन के नाम पर भ्रष्टाचार है, जनता घमंड तोड़ेगी। पीएम ने डीएमके पर भी साधा निशाना, कहा लोगों के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने पर लगाया था प्रतिबंध। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने कहा तमिलनाडु सरकार देश और संस्कृति से करती है नफरत। डीएमके कांग्रेस ने नई संसद में सेंगोल रखने का विरोध किया। केरल के इलाके में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता से रूबरू हुए। तमिलनाडु और केरल के बाद तेलंगाना के मलकाजगिरी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, तैयारियां पूरी। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेगा चुनाव प्रचार। हैदराबाद में भी पीएम का रोड शो। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना की साझा रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एनडीए में टीडीपी के शामिल होने के बाद पहली जनसभा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 18 मार्च को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए हाई कोर्ट ने दी इजाजत। पहले सुरक्षा जोखिमों समेत कई वजह बताकर नहीं दी गई थी इजाजत। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया कैंपेन। वडोदरा में प्रचार अभियान का आगाज। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे साथ। गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी का नारा, गुजरात में भी केजरीवाल। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा। एमपी के सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ने के बाद 46% हुआ। 1 जुलाई 2023 से मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। वाराणसी दौरे पर राजनाथ सिंह ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यदि उनके पास कोई सुझाव है तो देना चाहिए। सीएए पर दिए गए केजरीवाल के बयानों पर मनसुख मांडविया ने जताई नाराजगी, कहा जिस तरह की बात सिख, पारसी, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए की है वो शर्मनाक है। केजरीवाल के बयानों को लेकर सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग पहुंचे मनसुख मांडविया। केजरीवाल के बयानों को लेकर की शिकायत। जो नफरत फैलाई जा रही है, हम सिखों को, हिंदुओं को बलात्कारी बताया जा रहा है। हमें रिफ्यूजियों को ये कहा जा रहा है कि अगर ये दिल्ली में रहेंगे तो दंगे फसाद करेंगे, और यहां तक कहा जा रहा है कि तुम्हारा लोगों की नौकरियां छीन लेंगे। ये जो सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने का अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, हमने ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर निशाना, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड ने साफ कर दिया कि वो चंदा लेने का धंधा है। बीजेपी खाऊ पार्टी है, ये सिद्ध हो गया। इसलिए बेरोजगारी की समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब खाऊ पार्टी भाजपा हटेगी। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाऊ पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा वो विपक्षी नेताओं को बदनाम और परेशान करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं और चुनावी बॉन्ड लेने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा केंद्र अगर कुछ छुपाना नहीं चाहती तो खुद जानकारी दे देती। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के घर छापेमारी, बाद में ईडी की टीम ने हिरासत में लिया। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 अप्रैल से 21 मई के बीच में करवाए जा सकते हैं चुनाव। चुनावी तैयारियों के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ने की समीक्षा बैठक। 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद पहली बैठक में चुनाव की तारीखें फाइनल। सूत्रों के मुताबिक 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, इसके बाद होगी मतगणना। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल दखल देने से इनकार। 21 मार्च को होगी अगली सुनवाई। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा एसबीआई करे बॉन्ड नंबर का भी खुलासा। सोमवार तक एसबीआई से मांगा जवाब। कोर्ट ने एसबीआई को डाटा की कॉपी देने का आदेश जारी किया। मूल डाटा कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश। कोर्ट के पास रहेगी स्कैन कॉपी। सीएए का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीएए से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर मंगलवार को होगी सुनवाई।
सीएए के खिलाफ कुल 192 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित। सीएए को मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे हटाने की मांग की गई। सीएए पर अमेरिकी टिप्पणी पर भारत की प्रतिक्रिया। कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला, समावेशी परंपरा और मानवाधिकारों के प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, हनुमान मंदिर में किया पूजा पाठ। लोकसभा चुनाव के ऐलान पर बोले अमित शाह। कहा, जनता कर रही है इसका इंतजार। अमित शाह ने कहा, देश की जनता अब की बार 400 पार का नारा लगा रही। गृहमंत्री अमित शाह बोले, आजादी के बाद देश को सुरक्षित करने का काम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही किया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, डोकलाम में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को आंख दिखाकर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का शुभारंभ। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने कहा, प्रधानमंत्री ने सम्मानपूर्ण जीवन की अहमियत समझी। अपने स्वागत भाषण में बोले अरुण पुरी, शिक्षा बेहद जरूरी मुद्दा है। शिक्षा के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। विपक्ष के हमलों का दिया जवाब। सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ की। निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल कीमतों में कमी को चुनावी सोच मानने से इनकार किया। कहा, सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम करती आ रही। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर किया कटाक्ष। कहा, राहुल कहीं भी यूं ही घूमते रहते हैं, कहीं कुछ ठोस नहीं करते। अमृतसर में लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप धारीवाल ने हरमिंदर साहब में टेका मत्था लगाई अरदास। जयपुर में पेट्रोल पंप मालिकों की एसोसिएशन ने सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आने पर चर्चा। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जन सुनवाई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम ने सुनी दिक्कतें। पौड़ी में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कंडोलिया मंदिर में विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। तारा मंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। सुपरवाइजर के पद पर युवाओं का हुआ चयन। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भूटान के प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ किया मेहमान का स्वागत। प्रयागराज में महिलाओं ने निकाली पिंक रैली। लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया। बिजनौर में किसान ने सरकारी मदद से शुरू की गुलाब की खेती। 1 एकड़ जमीन में पैदा हो रही अच्छी फसल। गुलाब की आधुनिक खेती से बदली किसान की किस्मत। लगातार हो रही अच्छी कमाई। हैदराबाद में बीआरएस सांसद पासुनूरी दयाकर ने सीएम रेवंत रेड्डी के साथ की मुलाकात। गुलदस्ता दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मंजूरी। सीएनजी गाड़ियों पर 15 लाख या 50% तक दी जाएगी सब्सिडी। स्क्रैप किए बिना गाड़ी दिए जाने पर 40% की सब्सिडी मिलेगी। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को दी मंजूरी। फैमिली कोर्ट में 18 पदों को मंजूरी। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की में फैमिली कोर्ट की होगी स्थापना। वन पंचायत संशोधन सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। वन पंचायत संशोधन सेवा नियमावली से बढ़ेगा इको टूरिज्म। यूनिट मॉल निर्माण के लिए ट्रांसफर होगी जमीन। हरिद्वार में यूनिटी मॉल के लिए 9 हेक्टेयर जमीन एचआरडीए को दी जाएगी। फतेहपुर में महिलाओं पर चढ़ा होली का खुमार। मंदिर में आयोजित किया गया फागोत्सव। होली के गीतों पर जमकर थिरकी महिलाएं। गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। द्वारकाधीश के दरबार में पहुंची रीता अंबानी। मंदिर में की पूजा अर्चना। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुल का शिलान्यास किया। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित बनेगा राष्ट्र। कोटा के 10 स्कूलों में बनेंगे 21 क्लासरूम। स्पीकर बिरला ने दी करीब 2 करोड़ रुपए की मंजूरी। यूपी के बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी। देवी पाटन मंदिर में जाकर की पूजा। सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। बच्चों के साथ की बातचीत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत साइंस सिटी का शिलान्यास किया। नशा मुक्त केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का उद्घाटन किया। सेना के अधिकारियों के साथ बात की।
हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ। सड़क से पहाड़ तक जमी बर्फ की चादर, पर्यटकों में उत्साह। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से रामबन और बनिहाल के बीच में कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नेशनल हाईवे को जेसीबी से किया जा रहा साफ, जल्द शुरू होगा गाड़ियों का परिचालन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यातायात को लेकर जारी की एडवाइजरी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा न करने की सलाह। एनपीसीआई ने पेटीएम चलाने वाली 197 कम्युनिकेशंस को यूपीआई का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर बनाने की मंजूरी दी। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक पेटीएम के पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बने। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाने से परहेज करना शुरू कर दिया। 2023 में टॉप पोजीशन से 2024 में छठे नंबर पर लुढ़का मालदीव। इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रमोशन स्कीम का फायदा उठाने के लिए ईवी मेकर्स को भारत में बने पार्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल अब करना होगा। इस बार अप्रैल-जून तिमाही में घरेलू पर्यटक स्थलों पर 30 से 40% ज्यादा बुकिंग का अनुमान, ज्यादा डिमांड बढ़ने से महंगे हवाई किराए और होटल टैरिफ की आशंका। फिंच ने 2024-25 के लिए भारत का विकास दर अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया। 2023-24 के लिए ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया। महंगाई घटने से इस साल के आखिर तक ब्याज दरों में कमी का फैसला कर सकता है आरबीआई। फिंच ने जुलाई से दिसंबर के बीच रेपो रेट में आधा फीसदी कमी का अनुमान लगाया। फिच ने चीन की विकास दर का अनुमान 4.6% से घटाकर 4.5% किया। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक बढ़ाकर 2.4% किया। 4 महीने के न्यूनतम स्तर 0.20% पर लुढ़की थोक महंगाई दर। कुल महंगाई में गिरावट के बावजूद खाने पीने के सामानों के दाम में बढ़ोतरी। शेयर बाजार में इस हफ्ते आई गिरावट में सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल कैप शेयरों को हुआ। कुल नुकसान में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी स्मॉल कैप स्टॉक्स की। T20 वर्ल्ड कप 2024 जून के महीने में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है।